कोई वो नहीं कि स्ट्रक्चर्स में हम इसको डिफाइन कर सकते, इसको डिफाइन क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आनंद में तो पाए नहीं, हम इसको बना सकते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। ओके, समझाने के लिए देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु। अब ये कहा गया कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग में 2, इस वर्ग में 2, 6 हो गए। अब अगर ये दूसरी यूनिट से सहभाजन कर ले, इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, ये सिलिकॉन परमाणु होगा, ये भी तो ऐसा यौगिक बना लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन हुई, ये ऑक्सीजन परमाणु क्या है, सहभाजित ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, सहभाजित ऑक्सीजन परमाणु। कि जब 2 SiO4 यूनिट होती है तो 2 SiO4 यूनिट में से कम एक ऑक्सीजन परमाणु ऐसा होगा जो 2 SiO4 यूनिट को परस्पर जोड़े रखता है। तो इसके माध्यम से 2 SiO4 यूनिट परस्पर जुड़ी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका स्टक कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, सहभाजन हो रहा है, SiO बंध, यहाँ भी SiO बंध हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बंध में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ये किसी भी ऑक्सीजन के माध्यम से जो अपने 6 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 6, और अष्टक विन्यास के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो पहली कंडीशन क्या आ सकती है कि प्रत्येक सहभाजित परमाणु कि ऑक्सीजन परमाणु किस प्रकार से करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन किस प्रकार से होगा कि 2 SiO4 इकाइयों के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, वो सहभाजन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक बचेगा, उसको किसी दूसरे समूह को देख करके उसके साथ सहभाजित हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इसमें पूरे चार्ज को दिया जा सकता है। तो सिलिकेट्स की मूल संरचना में क्या दी होती है, SiO4 4- पाई गई। ओके, अब यहाँ जो बाकी के जो ऑक्सीजन परमाणु थे तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टक विन्यास पूर्ण करते हैं, जिससे उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। बाकी के समस्त ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन से सहसंयोजी बंध स्थापित हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो सिलिकेट्स की मूल संरचना SiO4 4- होती है और ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन किस प्रकार से होगा कि किन्हीं 2 सिलिकेट्स की संरचना में बहुत सी SiO4 4- यूनिट्स पाई जाती हैं और किन्हीं 2 SiO4 यूनिट्स के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से दोनों एक दूसरे से संलग्न हो जाती है, जिससे बची हुई SiO4 यूनिट के शेष ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे, अपना अष्टक विन्यास पूर्ण कर लेंगे। यही चीज यहाँ हो जाती है कि धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके युग्मन संभावित हो सकता है। तो धातु परमाणु द्वारा केवल उन्हीं ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मन का कार्य पूर्ण होगा जो धातु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को प्रग्रहित कर लेंगे, अपने आउटर ऑर्बिट्स में ग्रहण कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से बताया जाएगा। तो इस प्रकार सबसे सरलतम सिलिकेट्स कौन सा हो गया, तो हम ये बात कर लेते हैं। जो सबसे सरलतम जो सिलिकेट्स होता है, सिलिकेट्स की मूल संरचना होता है SiO4 4- और सबसे सरलतम सिलिकेट्स होगा जिसमें SiO4 यूनिट पाई जाएगी। तो सबसे सरलतम सिलिकेट को हमने देख लिया कि सबसे सरलतम सिलिकेट कौन सा था, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, जिसमें क्या था कि इस जो सबसे सरलतम सिलिकेट जो सोडियम सिलिकेट था, इस सबसे सरलतम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट्स के अंदर होता क्या है, SiO4 यूनिट्स पाई जाती है। कौन सी यूनिट्स पाई जाती है, SiO4। ओके, अब इस आधार पर इसकी संरचना जो क्रिस्टल संरचना में दोनों जुड़े तो इसका इस आयन का आकार क्या होगा, तो उनके कितने सिलिकॉन परमाणु हैं, 2 सिलिकॉन परमाणु। SiO2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन। चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये सिलिकेट्स होगा जिसके अंदर Si2O7 6- आयन की प्रेजेंस पाई जाती है, जिसमें 2 SiO4 यूनिट्स परस्पर जुड़ती हैं और उनके जुड़ने में एक ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होता है। बाकी के समस्त चतुष्फलकी इकाई में जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु धातु
परमाणुओं द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने अष्टक विन्यास को पूर्ण कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे जैसे इस SiO4 यूनिट्स में क्या होती जाएगी, SiO4 यूनिट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, अन्य परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, SiO4 यूनिट्स के अंदर जैसे जैसे ऑक्सीजन परमाणु की या सहभाजन की संख्या बढ़ती जाएगी, इनकी संरचना और जटिल होती जाएगी। ठीक है, अब इनका देखते हैं कि इस आधार पर इन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। क्लियर हो गया? पहला बिंदु तो आपको बता ही दिया था कि बंध के अंदर क्या है, प्रत्येक सिलिकॉन की समूह संख्या 4 है, इसलिए मूल संरचनात्मक इकाई क्या होनी चाहिए, समस्त सिलिकेटों की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 होनी चाहिए। और सेकेंडली कि सिलिकेट तंत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए उसमें क्या पाया जाता है, तो सिलिकेट तंत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना आवश्यक हो जाता है। और दूसरा मैंने वहां पॉइंट्स बताया था आपको, कौन सा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना आवश्यक हो जाता है। वो भी दो प्रकार से, एक तो धातु परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और दूसरा मैंने उसका बताया था ऑक्सीजन परमाणु द्वारा सहभाजन करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ आपको कंडीशन बताए। और चूंकि धनायनों का प्रयोग होता है अगर क्रिस्टल संरचना में, तो विद्युत उदासीनता क्रिस्टल की बनाए रखने हेतु होता है। अब बात करते हैं सिलिकेट्स का वर्गीकरण। तो सिलिकेट्स का जो वर्गीकरण किया गया था, तो सिलिकेट्स का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो सिलिकेट्स के वर्गीकरण में देखा गया, सिलिकेट्स के वर्गीकरण में देखा गया कि जो इसमें SiO4 यूनिट्स होती है, टाइमिंग क्या होगा, ओहो, तो इसमें जो SiO4 यूनिट्स होती है, ये SiO4 यूनिट किस प्रकार से एक्ट करें, किस प्रकार से क्रिया करें, तो इस आधार पर इनको देखा गया। तो एक्चुअली रूप से सिलिकेटों को चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों की परस्पर सहभाजन द्वारा बंधित होने के आधार पर मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। एक तो डिस्क्रीट सीरीज वाले सिलिकेट्स यानी विविक्त इकाई वाले सिलिकेट, और एक वृहत आणविक सिलिकेट जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स। ठीक है, जिनमें जिनका आकार दैत्य समान होता है, विशाल होता है, तो ऐसे वृहत आणविक सिलिकेट्स। और दूसरा मैंने आपको बताया विविक्त इकाई वाले यानी पृथक विलगित इकाई वाले सिलिकेट्स, और डिस्क्रीट सीरीज वाले कहलाते हैं सिलिकेट्स। तो किस आधार पर किया गया था, तो उसका मैं आपको बता चुका हूं कि SiO4 की जो चतुष्फलकी इकाइयां होती हैं, जैसे कि SiO4 की चतुष्फलक इकाई है, ये भी SiO4 की चतुष्फलक इकाई है, तो ये जिस प्रकार से आपस में सहभाजन कर बंध बनाएगी, उस आधार पर सिलिकेटों का वर्गीकरण किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, कि भाई सिलिकेटों में SiO4 जो इकाइयां होती है, जिस प्रकार से परस्पर सहभाजन कर बंध बनाती हैं, उस आधार पर यानी SiO4 यूनिट के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो सिलिकेटों को किस आधार पर, तो वर्गीकरण ध्यान रखना, सिलिकेट्स को किस आधार पर, रिपीट कर रहा हूं, सिलिकेट्स को किस आधार पर, तो सिलिकेट्स को चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल थी ना चंद्र की सारी, तो सिलिकेट्स को चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर सिलिकेट्स को चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान, सिलिकेट्स के वर्गीकरण में यहाँ से जरूर आपको ध्यान रखना है कि सिलिकेट्स को चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब कितने क्लास में बांटा गया है, तो सिलिकेट्स को 2 क्लास में बांटा गया है। सिलिकेट्स को 2 क्लास में बांटा गया है। एक तो होती है, अभी आपको मैंने बताया था, विविक्त इकाई वाले सिलिकेट, विविक्त इकाई वाले सिलिकेट, और दूसरा होता है वृहत आणविक सिलिकेट।
सिलिकेट्स को कितने वर्ग में बांटा गया है? सिलिकेट्स को 2 वर्ग में बांटा गया है, तो बृहद आणविक सिलिकेट्स और दूसरा विविध इकाई वाले सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स को चतुष्फल की SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सिलिकेट्स को 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया, विविध इकाई वाले सिलिकेट और बृहद आणविक सिलिकेट। अब विविध इकाई वाले सिलिकेट्स क्या होते हैं? देखो भाई, ये जो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स होते हैं, जो डिस्क्रीट जो सीरीज होते हैं, डिस्क्रीट मीन्स होता है जिनमें पृथक पृथक SiO4 यूनिट्स हो, तो इस प्रकार के जो सिलिकेट्स होते हैं उनमें ऋणायनिक SiO4 जो चतुष्फल की इकाइयां होती है पृथक पृथक होती है, और इनमें भी ये अलग अलग इकाइयों वाले चतुष्फलक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन द्वारा क्या कर सकते हैं? सहभाजन करके या सहभाजन द्वारा बंधित हो सकते हैं। ओके, तो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स अलग है, बृहद आणविक सिलिकेट्स अलग है। तो सिलिकेट्स को चतुष्फल की SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो विविध इकाई वाले सिलिकेट और दूसरा हम कह सकते हैं कौन से? बृहद आणविक सिलिकेट। अब जो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स होते हैं इनमें ऋणायनिक इकाइयां पृथक पृथक होती हैं, इनमें 2 अलग अलग इकाइयां परस्पर किसी ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं करती, लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु विभिन्न चतुष्फलकों के बीच सहभाजित हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि SiO4 है। तो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स होते हैं, इनमें जो चतुष्फल की इकाइयां होती है वो पृथक पृथक होती है। ठीक है, तो इन सिलिकेटों में क्या होता है? विविध इकाई वाले सिलिकेट, इन सिलिकेट्स में चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां इन सिलिकेट्स में चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां पृथक पृथक होती हैं या पृथक रहती हैं एवं इन इकाइयों का ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से परस्पर सहभाजन भी नहीं होता। ठीक है, इन सिलिकेट्स में क्या हो गया भाई? इन सिलिकेट्स में चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां पृथक रहती हैं, उन इकाई को ऑक्सीजन परमाणु के इसको मैं बात कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको फिर इतना ही ध्यान रखना है। विविध इकाई वाले सिलिकेट्स क्या है कि विविध इकाई वाले सिलिकेट्स वे सिलिकेट है जिनमें चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां पृथक पाई जाती है, अलग अलग मौजूद रहती है। ठीक है, अब अलग अलग मौजूद रहेंगी तो क्या हो जाएगा? जब अलग अलग मौजूद रहेंगी तो इन चतुष्फल की जो पृथक पृथक इकाइयां हैं इनमें से किसी भी ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु विभिन्न चतुष्फलकों के माध्यम से सहभाजित हो सकता है, यानी विभिन्न अलग अलग चतुष्फलकों के माध्यम से सहभाजित हो सकता है एक ऑक्सीजन परमाणु, परंतु कभी भी एक ऑक्सीजन परमाणु का दूसरी यूनिट के साथ में कभी भी सहभाजन नहीं होगा। ये इनकी विशेष बात ध्यान रखनी है। और ये विविध सिलिकेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? तो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स को चतुष्फल की SiO4 इकाइयों के आधार पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर सिलिकेट्स को चतुष्फल की SiO4 इकाइयों के परस्पर सहभाजन कर बंधित होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार के होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ हर बात को। विविध इकाई वाले सिलिकेट और बृहद आणविक सिलिकेट। जो विविध इकाई वाले डिस्क्रीट सीरीज वाले सिलिकेट्स होते हैं उनमें चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां पृथक रहती हैं एवं परस्पर सहभाजित नहीं रहती। इनमें क्या होता है? सिलिकेट में चतुष्फल की SiO4 ऋणायनिक इकाइयां पृथक रहती हैं, परस्पर सहभाजित नहीं होती है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये कौन कौन से 3 कैटेगरीज आ जाती है इनमें भी? इनकी भी 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी तो क्या होगा इसमें? विविध इकाई वाले सिलिकेट्स में। तो विविध इकाई वाले सिलिकेट्स के बारे में बता दिया। एक कैटेगरी हो गई इसमें ऑर्थो सिलिकेट, दूसरा पायरो सिलिकेट, तीसरा हो गया
ठीक है। तो स्टूडेंट 3 प्रकार के सिलिकेट्स हो गए, ऑर्थो, पाइलो और साइक्लिक। तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। ऑर्थो, पाइलो, साइक्लिक। तो है इंटरेस्टिंग साथियों हमारी प्रॉपर्ली रूप से तो 2 प्रकार मैंने आपको बताया। सिलिकेट्स कितने प्रकार के? देखिए, हमने कहा कि जो विविध दिखाई वाले सिलिकेट थे, विविध दिखाई वाले जो सिलिकेट थे ये कितने प्रकार के होते हैं? तो विविध दिखाई वाले सिलिकेट्स को हमने 3 प्रकार में बांटा। पहला हम ले रहे हैं ऑर्थो सिलिकेट। जो विविध दिखाई वाले सिलिकेट्स होते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ऑर्थो, पाइलो और तीसरा हमने कहा चक्री सिलिकेट। अब ये जो ऑर्थो सिलिकेट्स होते हैं बहुत सिंपल है। ऑर्थो सिलिकेट्स हैं क्या? तो देखिए भाई, ऑर्थो जो सिलिकेट्स होते हैं उसमें SiO4 इकाइयों के मध्य कभी भी ऑक्सीजन का सहभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। ऑर्थो सिलिकेट में क्या होता है कि सबसे सरलतम सिलिकेट्स हैं, सबसे सरलतम सिलिकेट्स हैं फर्स्ट पॉइंट हो गया, सबसे सरलतम सिलिकेट्स हैं। ठीक है। सेकंड, इन सिलिकेटों में क्या होता है, इनमें SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के मध्य SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं होता है। सबसे सरलतम सिलिकेट्स ऑर्थो सिलिकेट्स और विविध दिखाई वाले सिलिकेट्स जो क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट कैटेगरी है और इनमें SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु का कभी सहभाजन नहीं होता है। अब इस आधार पर क्या होता है, चूंकि इनमें SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयां पाई जाएंगी और चूंकि उनमें उपस्थित ऑक्सीजन का किसी दूसरी SiO4 माइनस इकाई के साथ सहभाजन बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आधार पर ये देखा गया कि कितने टाइप्स की हो सकती हैं। जो ये ऑर्थो सिलिकेट होते हैं सबसे सरलतम सिलिकेट्स होते हैं और इन सिलिकेट्स में अलग अलग SiO4 इकाइयां मौजूद होती है जिनके ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणुओं द्वारा ही इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं। तो इनमें SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं होता। अपितु तीसरा है कि प्रत्येक सिलिकेट इकाई के ऑक्सीजन परमाणु, प्रत्येक इकाई के ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी विन्यास की प्राप्ति करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अष्टक विन्यास करेंगे तो प्रत्येक इकाई के ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। अब इनमें होता क्या है एक्चुअली में, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब मैं इनकी स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना चाहता हूं, देखिएगा।
सबसे सर्वोत्तम सिलिकेट्स बताया, इनके मध्य ऑक्सीजन परमाणु के लिए भी दो सबसे सर्वोत्तम सिलिकेट्स ऑर्थो सिलिकेट्स होते हैं और इनमें प्रत्येक SiO4 इकाई पृथक रूप से पाई जाती है, जिन्हीं भी दो SiO4 इकाइयों के मध्य ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक SiO4 इकाई के जितने भी ऑक्सीजन परमाणु होंगे वो धातु परमाणुओं द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की होगी, तो इनमें अभी मैंने कहा था जो स्ट्रक्चर्स बताई गई, सिलिकॉन केंद्रीय परमाणु होगा और इनकी स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ क्या आ सकता है, ऑक्सीजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु होंगे ओके स्टूडेंट्स। इन पर यहाँ क्या पाया जाएगा, चार्ज नेगेटिव, क्योंकि धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो जाएंगे। राइट, ये हो गई आपकी ऑर्थो सिलिकेट में मौजूद SiO4 यूनिट जो चतुष्फलकीय रूप से अरेंज हो जाएगी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यानी ऑर्थो सिलिकेट में कौन से मौजूद होंगे, ऑर्थो सिलिकेट्स में जो ऑर्थो सिलिकेट्स होते हैं इसमें SiO4 आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन से आयन उपस्थित रहते हैं, तो ऑर्थो सिलिकेट्स में SiO4 आयन उपस्थित रहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है, फिनेसाइट हो सकता है, इसके अलावा हमने कहा था कि जितने भी एग्जांपल्स छोटे छोटे आप ले सकते हैं, बेरिलियम का ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं, फिनेसाइट और विलेमाइट। तो हमने इसका लिया फिनेसाइट और विलेमाइट। देखो बेरियम सिलिकेट Be2SiO4 फिनेसाइट कॉल्ड एज और Zn2SiO4 कॉल्ड एज विलेमाइट। ये दो प्रकार के हिंदी में इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। भाई एक तो होता है फिनेसाइट और दूसरा होता है विलेमाइट। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत आएगी। ये तो हो गया आपके फिनेसाइट, ओके, ये आपके विलेमाइट। ये इन दोनों के आपके एग्जांपल्स हुए कि ऑर्थो सिलिकेट के एग्जांपल फिनेसाइट और विलेमाइट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ऑर्थो सिलिकेट कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरा में कौन सा कहा था इसी कैटेगरी में, प्रॉब्लम हो रही है कुछ। ये तो विविध इकाइयों में तो मैंने कौन सा लिया था, कैटेगरी मैंने कंप्लीट करवा दी ऑर्थो सिलिकेट। अब दूसरा हमने कहा था पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट की बात कर लेते हैं। पायरोसिलिकेट्स का देखो भी ऑर्थोसिलिकेट्स का ऑर्थोसिलिकेट्स का मैं बता चुका हूं आपको। अब दूसरा हम लेते हैं पायरोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट्स में तो यूनिट हमने कहा था SiO4 आयन प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको बताया था कौन सा आयन होता है, SiO4 आयन। तो हम इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणु थे, चौथा ऑक्सीजन बीच में और सिलिकॉन परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है, सब पर नेगेटिव चार्ज है। ये लीजिएगा, सब पर नेगेटिव चार्ज होगा, SiO4 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। पायरोसिलिकेट्स में क्या होती है, जो दो ऑर्थोसिलिकेट्स के ऑर्थो जो सिलिकेट्स होते हैं उनके अंदर पृथक जो SiO4 यूनिट थी, तो इस प्रकार का जो सिलिकेट होता है ये सममित सिलिकेट्स होते हैं।
ऑर्थो सिलिकेट्स तो सबसे सरलतम सिलिकेट्स हैं और ये सरल संघनित सिलिकेट्स होते हैं। सरल संघनित सिलिकेट्स क्या होते हैं कि इनमें दो SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयां, चतुष्फलक इकाइयां परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से सहभाजन कर क्या करती हैं, संलग्नित हो जाती हैं, जिससे कि आयनिक संरचना या क्रिस्टल जालक संरचना में ऋणायन चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सिलिकेट्स होते हैं, जो पायरोसिलिकेट होते हैं, वो सबसे सरलतम संघनित सिलिकेट्स होते हैं और इनके अंदर कौन सी इकाइयां पाई जाती हैं, इनके अंदर दो चतुष्फलकीय SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयां उपस्थित रहती हैं जो एक ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से परस्पर सहभाजित हो, जो एक ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से संलग्न होकर क्या करती है, ऋणायन Si2O76 माइनस आयनों का निर्माण करती है जो सामान्यतः इनमें पाए जाते हैं। तो इनके अंदर दो SiO4 इकाइयों के परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजित कर लिए जाने से इसमें कौन से आयन निर्मित करती हैं, इसमें जो आयन निर्मित होते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे सरल संघनित सिलिकेट्स होते हैं जिनमें SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयां परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा साजित होकर, केवल कितने परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, केवल एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा साजित होकर अलग अलग Si2O76 माइनस आयनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो पायरोसिलिकेट्स में हमने कहा कि कौन सा आयन मौजूद होगा, तो इनमें दो SiO4 माइनस इकाइयों के परस्पर तो SiO4 माइनस इकाइयों के परस्पर ऑक्सीजन परमाणु तो SiO4 माइनस इकाइयों के परस्पर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा इनमें पायरोसिलिकेट में दो SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के केवल एक ऑक्सीजन परमाणु, केवल एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा इनमें दो SiO4 माइनस ऋणायनिक इकाइयों के केवल एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा केवल एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा साजित होने के कारण Si2O76 माइनस आयन का निर्माण होता है। एवं ये आयनिक इकाइयां पृथक रहती हैं, एवं ये Si2O76 माइनस इकाइयां विविक्त रूप में पाई जाती हैं, पृथक रूप में विविक्त रहती है, डिस्क्रीट रहती है। ठीक है, ओके। सेकेंडली पॉइंट है, ये कैसे है, ये सरलता, ये सरल संघनित सिलिकेट होते हैं। ये सरल संघनित सिलिकेट्स होते हैं। अब इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल्स को करें, तो सरल संघनित सिलिकेट्स होते हैं, इनमें Si2O76 माइनस इकाइयां उपस्थित पाई जाती हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए Si2O7 दो Sc आए थे, कितना चार्ज था, 3+, अब 3+ चार्ज का आपको लगेगा 6 माइनस आया था, तो ये हो गया Si2O7। ये पायरोसिलिकेट है, क्या है ये, स्कैंडियम का पायरोसिलिकेट। तो
स्कैंडियम का जो पायरोसिलिकेट होता है कौन सा है, Sc2Si2O7, जो स्कैंडियम संक्रमण धातु का पायरोसिलिकेट है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, नाम प्रचलित नाम का हम जानते हैं स्कैंडियम का पायरोसिलिकेट, जिसे थोर्डविटाइट के नाम से जाना जाता है। थोर्डविटाइट, ठीक है, हिंदी में बोलो तो थोर्डविटाइट, इसको थोर्डविटाइट के नाम से जाना जाता है। ओके, थोर्डविटाइट के नाम से इसे जाना जाएगा। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी वो भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, हमने कहा कि जो स्कैंडियम का पायरोसिलिकेट है वो थोर्डविटाइट होता है। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसमें दो SiO4 जो चतुष्फल की इकाइयां होती हैं वो परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से बंधित रहती है। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन सहभाजन कर सकता है या आगे इधर कहीं भी। तो एक्चुअली रूप से इन पर चार्ज क्या होगा, जब दो इकाइयों का सहभाजन होगा तो इनमें चार्ज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हमने कहा कि एक ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से तो सहभाजन करें, इस चतुष्फलक का 1 2 3 ऑक्सीजन, इस चतुष्फलक के 1 2 3 एंड देन 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। इस चतुष्फलक का 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, प्रत्येक के 4 4। अब बीच में क्या होते हैं, सिलिकॉन परमाणु। अब ये ऐसा यौगिक बना लेंगे प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके। ओके, क्या बना लेंगे, ऐसा यौगिक। अब ये ऑक्सीजन तो सहभाजन में भाग हो रहा है, ये तो साझित ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है क्या है, साझित, शेयरिंग ऑक्सीजन परमाणु, साझित ऑक्सीजन परमाणु, जो दो चतुष्फलकों के मध्य साझी में भाग लेगा। अब बाकी के जो सारे ऑक्सीजन थे उन पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ कौन सा आयन हो गया, तो ये जो इकाइयां पाई जाती है ये पायरोसिलिकेट्स में होती है। तो पायरोसिलिकेट होते हैं पायरोसिलिकेट में Si2 दो परमाणु से निकालते हैं, ऑप्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, O7 6 माइनस आयनों की उपस्थिति पाई जाती है। कौन से आयन प्रेजेंट रहते हैं, पायरोसिलिकेट में Si2O7 6 माइनस जो आयन होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया था थोर्डविटाइट जो स्कैंडियम का था, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके एग्जांपल में हम काम में ले सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक तो हो गया आपके Sc2 Si2O7, ये हो जाएगा जैसे कहा जाता है थोर्डविटाइट। और दूसरा जो एग्जांपल हो सकता है जिसको हम काम में ले सकते हैं वो कौन सा एग्जांपल हो सकता है, वो Zn का हो सकता है, Zn3 Si2O7 ZnOH का होल ट्वाइस H2। पहला वाला थोर्डविटाइट हो गया और दूसरा वाला हो गया हेमीमॉर्फाइड। तो ये तो कहलाता है हेमीमॉर्फाइड, हेमीमॉर्फाइड कहलाता था थोर्डविटाइट। थोर्डविटाइट और हेमीमॉर्फाइड दो एग्जांपल पायरोसिलिकेट्स में आए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, हम चलते हैं चक्रीय सिलिकेट। सी कैटेगरी
चल क्या रहा है, विविध इकाई वाले से इसमें तीसरा